तो बच्चों आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास 9th क्लास का मैथ है, जो भी इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं वो देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, तो वो वाली वीडियो देख लेनी है यदि आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है ये वाली वीडियो, इसमें हम पढ़ लेंगे जो भी आगे के चैप्टर है, जो भी इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वे सब। तो आज की वीडियो में कंप्लीट मैथ पढ़ लेंगे 9th क्लास का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है, मैं तुम्हें एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ये इंपोर्टेंट है इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि दो बिंदु है ए और बी, इनके बीच में एक बिंदु सी कहीं भी ले लो यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारे पास जो है इसमें दिया है ए सी बराबर बी सी, ये हमारे पास दिया है ए सी बराबर बी सी। इसको समीकरण 1 मान लो और हमें सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो यहाँ पे लिख भी देंगे सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में दोनों ओर ए सी जोड़ देंगे। तो लिख भी देंगे समीकरण 1 में ए सी जोड़ने पर, तो ए सी प्लस कर देंगे, ए सी में प्लस ए सी कर देंगे बराबर बी सी प्लस ए सी। तो ए सी हमारे पास हो जाएगा 2ac, और जो ए बी बी सी और ए सी, देखो बी से सी तक और फिर ए से सी तक, तो पूरी लंबाई हमारे पास हो जाएगी ए बी, ये हो जाएगी ए बी, और फिर 2 से भाग कर दो तो ए सी बराबर 1/2 ए बी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। लिख भी देंगे यहाँ पे, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, पेपर में जरूर आ सकता है इस चैप्टर से। तो ये हमने कर लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 6, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास है चैप्टर नंबर 6, और इस चैप्टर के भी जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे देखेंगे इसी क्लास में। तो हमारे पास है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया चैप्टर का, प्रश्नावली 6। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं करना है। ये हमारे पास एक चित्र दिया है, इस चित्र में ए ओ डी यानी कि ए ओ डी, ये आंसर निकालना कितना आएगा, ऐसे बी ओ सी और डी ओ सी और बी ओ सी, यानी कि इस क्वेश्चन में ना 3 आंसर निकालने हैं। तो तीनों आंसर निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चित्र से, ये बात लिखनी पड़ेगी चित्र से। तो चित्र से हमारे पास क्या आएगा, ए ओ बी यानी कि पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का 180, ए ओ बी पूरा 180 हो जाएगा वाला, यानी कि ऐसे पूरा एंगल। उसके बाद जो ये पूरा एंगल है ये वाला यहाँ तक का, इसमें ये प्लस और ये प्लस करके आएगा। तो लिख भी देंगे x - 10 प्लस फिर x और फिर प्लस x - 20 और बराबर 180, x 3x हो जाएगा। फिर 20 और 10 माइनस प्लस 30 हो जाएगा बराबर 180, माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, और ये 3x सेम रहेगा। उसके बाद मैंने जोड़ूंगा तो 210, और 210 को 3 से भाग कर देंगे तो 70 आएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 70। अभी हमारा आंसर नहीं आया, आंसर ये है ए और डी। तो चित्र में देख के बताएंगे ए और डी, कितना है, x - 10, x की वैल्यू 70 आ गई है, 10 घटा देंगे तो एक आंसर तो हमारा आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट निकालना डी ओ सी यानी कि डी ओ सी जो है x, और x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी है 70 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से बी ओ सी, तो बी ओ सी कितना हमारे पास है, इसमें x - 20 और x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 70 और 20 घटा देंगे तो 50। तो इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन के आंसर निकालने थे जो हमने देख लिए। तो सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे, 180 लेंगे, फिर x का मान निकालने के बाद तीनों आंसर निकाल सकते हैं x की वैल्यू निकालने के बाद। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से नोट कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में जरूर आ सकता है, इसको ध्यान से समझेंगे
और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने इस पर लिख भी दिया है, 100% इंपोर्टेंट है। यदि आपका 9th क्लास का मैथ का पेपर है, वार्षिक पेपर है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास में एक चित्र दिया है और क्वेश्चन में दिया है, लिख देंगे। क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई और बराबर है w प्लस जेड, समीकरण 1 मान लो से। अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। अगर जो कोई रेखा है तो उसके ऊपर का जो ये वाला एंगल होगा, किसी बिंदु के रेखा पर किसी बिंदु का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि मुझे ए ओ का मान 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो हमारे पास ये सिद्ध हो जाएगा कि ए बी क्या है, एक रेखा है। तो मैं ऐसा करने के लिए क्या करूंगा, जो हमारे पास बिंदु ओ है, इस बिंदु के चारों कोण का योगफल कितना होता है, 180, 360 लिख भी देंगे यहाँ पे। किसी बिंदु के चारों और का चारों ओर के कोणों का योग, ये तुम्हें याद रखना होगा, 360। ऐसे हमारे पास लिखेंगे चित्र से बिंदु ओ के चारों कोणों का योगफल। बिंदु क्या लिखेंगे, बिंदु ओ के चारों कोणों का योग। हमारे पास क्या लेंगे, 360। और चार कोण कौन कौन से हैं, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू और जेड, ये चार एंगल दे रखे हैं। एक्स बिंदु ओ के चारों ओर, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, 360। अब हमारे पास यहाँ पे समीकरण 1 से x प्लस वाई कितना है, डब्ल्यू जेड। समीकरण 1 से क्या बताओगे, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू प्लस जेड लिख देंगे। और ये पहले से ही है, डब्ल्यू प्लस जेड, इसे सेम ही लिखना होगा, बस सेम टू सेम। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना, एक डब्ल्यू ये रहा, एक डब्ल्यू ये रहा, 2w, ऐसे जेड एक ये, तो 2z। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, w प्लस जेड बराबर 360 और 2 से भाग कर देंगे तो 180 डिग्री। यानी कि हमने w प्लस जेड का मान बता दिया 180 डिग्री। यानी कि इस जो लाइन है, ए बी, ए ओ बी, इसके एक तरफ का कोण हमने सिद्ध कर दिया कि w प्लस जेड जो 180 है। अगर ये 180 है, w और z इसका 180 लाइन इस पे, तो हम कह देंगे, तो सिद्ध हुआ ए ओ बी एक क्या है, रेखा है। तो हमारे पास ध्यान रखना है, किसी भी रेखा पर स्थित किसी बिंदु का कोण वो हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हमने सिद्ध कर दिया। तो यही बात हमारे पास सिद्ध करनी थी कि ए ओ बी एक रेखा है। तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नोट कर लेना है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है इस चैप्टर का, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। और एक बात और भी है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पेपर में आपके पूछे जाने हैं। तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके जरूर जाना है और वीडियो कंप्लीट भी देखना है। सभी चैप्टर पढ़ा देंगे आज की इस वीडियो में, जो हमारे 9th क्लास के चैप्टर सिलेबस में है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। डायग्राम से क्वेश्चन होगा, डायग्राम ध्यान समझेंगे। इस डायग्राम में क्या कहा है कि डी ओ ए क्या है, एक सरल रेखा है। तो यहाँ पे दिया है, लिख देंगे यहाँ पे आंसर निकालने के लिए। डी ओ ए एक क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा है। तो मैंने बताया था किसी भी सरल रेखा पे जो हमारे पास बिंदु होगा उसके चारों ओर का कोण 180 है। तो हमारे पास ये 80 प्लस x प्लस ये 3x, ये तीनों एंगल का कोण, एंगल का योग, यानी कि ये और ये तीनों का कोण का योगफल 180 बताया गया था। अब ये 3x है और ये 1x है, तो ये हो जाएगा 4x। और ये 80 इधर आके माइनस का कर देंगे, यानी ये घटा देंगे। फिर ये 4x सेम आएगा, हम इसे घटाएंगे तो 100 आएगा, यानी कि 100। फिर हम 4 से भाग कर देंगे 25,
तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 डिग्री। और शायद हमें ये बताना था कि यहाँ पे x का मान क्या है, और x का मान आ गया 25, राइट आंसर। तो चैप्टर नंबर 6 पूरा हो चुका है। आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों हमारे सामने चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में जरूर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 का। तो इसमें तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है, जो हमारे पास त्रिभुज होता है ऐसे, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं वाले। तो तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो वही बात हमें लिखनी होगी यहाँ पे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो फिर हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे माना त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण, यहाँ पे देखो ये अनुपात में दे रखी है, तो यहाँ पे लेंगे x लगा के साथ में लेंगे 2x, 3x, 7x है। तब इन तीनों के योगफल कितना लेंगे 180 डिग्री। जैसे कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 डिग्री होता है। तो जोड़ के हमारे पास आ जाएगा 12x, और जब मैं 12 से 180 को भाग करूंगा तो यहाँ पर आएगा 15, यानी कि x का मान आएगा 15 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान निकाल लो। तो प्रत्येक कोण का मान निकालने के लिए एक कोण तो हमारे पास है 2x, और 2 का मान, x का मान हम निकाल चुके 15 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा 2 से गुणा करके। तो त्रिभुज का एक कोण तो आ गया 30। अब सेकंड निकल लेंगे 3x। अब x का मान हम मैंने बताया तुम्हें 15 आ चुका, 15 रख देंगे यहाँ पे x की गुणा में, 15 तिया 45। उसके बाद एक हमारे पास है 7 डिग्री, 7x। तो 7 इंटू एक्स का मान 15, 15 सत्ते 105। तो त्रिभुज के तीनों कोण आ गए। चाहे तुम इन्हें जोड़ कर देख लो, तीनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। उसके बाद में तुम्हें लगभग 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा चैप्टर के जो इंपोर्टेंट है। तो बच्चों हमारे पास है इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आसान से ये क्वेश्चन देखो। यहाँ भी मैं वही बात बताऊंगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल क्या होता है 180 होता है। हम जानते हैं, ये लिखना पड़ेगा हमारे पास लाइन, ये लिखोगे तो सही रहेगा क्वेश्चन में। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है लिखेंगे। यहाँ देखिए बात में मैं तो उसके बाद ध्यान देंगे। त्रिभुज हमारे पास दे रखा है PQR में, तो त्रिभुज PQR में एक कोण तो होगा P, एक कोण हो जाएगा Q, और एक कोण हो जाएगा R। तो तीनों कोणों के ऊपर 180 डिग्री। और हमारे पास यहाँ पे दिया है इस क्वेश्चन में कि भाई हमारे पास Q बराबर तो है 105 डिग्री, और R बराबर हमारे पास दिया 50 डिग्री। तो ये वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे। तो Q का मान 105 डिग्री है, उसके बाद R का मान 50 डिग्री है, और टोटल तो 180 है ही। तो पहले ने जोड़ लेंगे, कितना जोड़ने पाएगा 105 और 50, इसको हम ऐड करते हैं तो 155 आ जाएगा। उसके बाद 180 डिग्री बराबर है 180 में तक घटा देंगे तो P जो हमारे पास एंगल है, कोण है, वो आंसर निकल जाएगा। तो जैसे 155 घटाएंगे 180 डिग्री में से, तो P का मान आएगा 25 डिग्री, और जो इस क्वेश्चन को हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन ये तो कहा है P का मान याद करो, और P का मान 25 डिग्री आ गया, राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। तो भाई बच्चों हमारे पास में इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। आसान क्वेश्चन तो है ही खैर। ये देखो क्वेश्चन हमारे पास थर्ड में क्या लिखा हुआ, एक त्रिभुज के 2 कोण दे रखे, तीसरा कोण निकालना। और तुम्हें पता होना चाहिए त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, ठीक। तो इसमें हमारे पास ये माना, ऐसे कर लेंगे, माना तीसरा कोण x है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल क्या होगा 180 डिग्री। तो हमारे पास एक एंगल 50 है, और फिर एक एंगल 60 है, और थर्ड एंगल हमने मान लिया x है।
तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 डिग्री है, हम यहाँ पे लिख देंगे। 60 में 50 जोड़ो तो 110 आएगा और प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। 110 को घटा देंगे 180 डिग्री में से तो कितना बचेगा 70 डिग्री, जो इस क्वेश्चन को हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ठीक, चलो उसके बाद है नेक्स्ट संभव त्रिभुज। तो संभव त्रिभुज की एक बार तुम्हें परिभाषा बता दो क्या होती है। संभव त्रिभुज होता है ऐसा जिसकी तीनों भुजा समान होगी। तीनों भुजा क्या होगी, समान होगी। तो हमें ध्यान रखना है, हम यहाँ पे लिख भी देंगे, हम जानते हैं, इसमें लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज के जो परिमाप होता है वो होता है 3a। देखो a 3a, और ये बराबर कितना है हमारे पास है, हमारे पास समबाहु त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर। 3 से भाग करेंगे इसमें तो यहाँ पर आएगा 30, यानी कि a बराबर आएगा 30। और ये a कुछ और नहीं है, ये त्रिभुज की भुजा होगी। ये क्या होगी, त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज भुजा। तो 30 सेंटीमीटर आंसर। तो केवल 3a बराबर लेना है और 3 से भाग करते ही हमारे पास आ जाएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा 30 सेंटीमीटर। तो हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद चैप्टर नंबर देखते हैं 8। तो भाई हमारे पास अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा है चतुर्भुज। तो जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं वो मैं कराऊंगा। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वे कर लेते हो तो एग्जाम में पेपर अच्छा जाएगा। ठीक, तो सारी चीजें समझते हुए चलो, जो इसी क्लास में सारी चीज समझ में आ जाए, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो प्रश्नावली हमारे पास 8 है। तो प्रश्नावली 8 है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में थोड़ा बताओ इसके बारे में। तो ये होते हैं चतुर्भुज इस प्रकार से। और चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं, 1 2 3 और 4। और इन चारों कोणों का जो योगफल है चतुर्भुज के, ये होता है 360। ये तुम्हें बात ध्यान रखनी है। त्रिभुज में होता है 180 और चतुर्भुज में होते हैं चारों कोणों के योगफल 360। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों के योगफल। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर लिखेंगे माना कोण। अब माना क्यों कर लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये कोण है ना अनुपात में रखे है। तो इन्हें अनुपात से हटाने के लिए मैं इसमें x से गुना करूंगा। x से कम x, ऐसे यहाँ फिर 4x से कम 4x आएगा, और फिर 2x से कम 2x और 3x से कम 3x, यानी कि 1x 4x 2x 3x, ये हमारे 4 कोण आ जाएंगे। x हमारे पास इस बिंदु लेने पड़ते हैं कि अनुपात में आयो। ठीक, और फिर उसके बाद हम जानते हैं चारों कोणों के योगफल कितना होता है। चारों कोणों के योगफल होता है 360। तो 360 लेंगे उसके बराबर। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे बोर्ड पे, इन सब x को जोड़ दो। इन सब x को जोड़ने में कितना आएगा, इन सब x को जोड़ने पाएगा 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10x आएगा भाई। तो 10x आएगा सबको जोड़ने पे। मैं 10 से भाग करूंगा, 0 कट जाएगी, यानी कि x का मान आएगा 36 डिग्री। हमें निकालना सारे कोणों का आंसर। तो कोण निकल लेंगे आंसर। एक कोण x है, एक 4x है, एक 2x है और एक हमारे पास है 3x। इन चारों कोणों को आंसर निकाल लेंगे। x का मान 36 है, 36 ही रख देंगे। और 4x का मान निकालने के लिए x में x गुना 36 से कर देंगे। यहाँ पे x का मान 36 है, 36 चौका कितना हो जाएगा 144। उसके बाद 2 × 36 72 डिग्री आ जाएगा आंसर। ऐसे 3 × 36, x का मान 36 है क्योंकि, तो 36 तिया कितना होता है, 36 तिया 108। तो ये हमारे पास जो है चारों आंसर आ जाएंगे किसके, चतुर्भुज के। अब एक क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। चतुर्भुज में मैंने बताया तो 4 कोण होते हैं, 3 कोण का मान दे रखा, चौथा कोण निकालना है इसमें, चौथा कोण। तो यहाँ पे लिख भी देंगे, माना चौथा कोण x है, माना चौथा जो कोण है वो x है। फिर क्या लिखेंगे, तब हम जानते हैं चारों कोणों का योगफल क्या होता है। चारों कोणों का योगफल वही बंदा बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 360।
तो चारों कोणों के योगफल 360 डिग्री। अब इन्हें जोड़ लो, 6 4 10, 10 5 15, 5 का हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 10 और 5 15, हासिल 1 2, यानी कि 56, 115 और 84 को जोड़ेंगे 255 आएगा। अब 255 घटा दो 360 में से, 255 घटाओ 360 में से, तो 5 यानी कि 105 बच जाएगा घटाने के बाद। यही आंसर है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के, नोट करेंगे। उसके बाद कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो भी बताए जाएंगे। तो बच्चों हमारे पास है चैप्टर नंबर 9। तो इस चैप्टर नंबर 9 को ध्यान से सुन लेंगे मेरी बात को, इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देखो भैया, तो सबसे पहले हमारे पास है इसमें क्या नाम तुम्हारा, व्रत है। तो उस जीवा की लंबाई निकालनी जिसकी, उस व्रत की जीवा से लिख के हमारे ये क्वेश्चन पूरा सही कर लेंगे। उस व्रत की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जिसकी जो हमारे पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत के केंद्र से दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें बात भी समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। तो ये चित्र बनेगा इसका, इससे बात समझ में आएगी सही से क्वेश्चन में है क्या। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनेंगे ध्यान से। तो हमारे पास जो व्रत का केंद्र है और व्रत के केंद्र से कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा है। जीवा होती है ऐसे, तो ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है, ये है 7 सेंटीमीटर। तो हमें जो ये जीवा है ए बी, इसे मान लो ए बी का मान निकालना, और बीच में मान लो यहाँ पे जो है सी, और ये मान लो यहाँ पे ओ। तो हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख देंगे, माना जीवा की लंबाई ये हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक ए बी, तो जीवा की लंबाई है ए बी। तो हमें यहाँ पे ए बी का मान निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे कैसे निकाल लेंगे। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो कर्ण होता है तिरछी लाइन, यानी कि 17 का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास है खड़ी लाइन 15 का स्क्वायर, आधार हमारे पास है AC, आधार है AC। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और 15 का स्क्वायर याद होना चाहिए 225। AC नहीं पता, तो AC स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे। देखो ये प्लस का तरह माइनस कर दूंगा मैं, तो प्लस कर दूंगा माइनस यहाँ पे 225। अगर जो इसको हम घटाएंगे तो घटाने के बाद पता चलेगा हमारे पास कितना है, घटा के 64। अब ये 64 किसका स्क्वायर है, ये 64 8 का स्क्वायर है। तो यानी कि जो AC का वैल्यू हमारे पास है AC, ये 8 आएगा। अब हमें निकालनी क्या है, जीवा, और जीवा हमारे पास है AB, और जीवा AB जो हमारे पास होगी, जो भी हमारे पास संख्या आई इसकी 2 गुनी होगी, 2 गुना AC। ये तुम्हें ध्यान रखना है, जितनी लंबाई ये आएगी ना उतनी ये होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि AB का मान जो भी AC आएगी इसको 2 गुना करके आ जाएगा, 8 दूनी 16। तो 16 सेंटीमीटर क्या है, यहाँ से और यहाँ तक की जीवा है किसकी, व्रत की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन और सुन लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें एक कंसेप्ट है, वो बात सुननी बस। यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देंगे चित्र से, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। तो बोर्ड पे ध्यान देंगे, चित्र से देखना है यहाँ पे x का मान निकालना, y का मान निकालना। अब देखो x का मान कैसे निकलेगा, तो तुम्हें ध्यान देना, x का मान निकलेगा जो भी हमारे पास केंद्र पे, जो भी हमारे पास जो केंद्र पे कोण दे जाएगा इसका आधा कर दो, बस इसका आधा कर दो, आधा ऐसे। तो बहुत आसान क्वेश्चन। देखो जो भी हमारे पास यहाँ पे केंद्र पे कोण दे जाएगा इसका आधा कर देंगे, तो ये वाला जो कोण है ऊपर वाला, x का मान निकल जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखनी है, ये तो आंसर आ गया x का मान। अब तुम्हें ध्यान देना है, जो ये इस कोने पे जो कोण होगा ये वाला, और जो इस कोने पे कोण होगा ये वाला, इन दोनों का योगफल कितना होता है, 180। ये बात ध्यान रखेंगे। तो व्रत के अंदर आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तुम्हें याद रखना बस। x का मान कितना आ गया, 50, और y का मान कैसे निकलेगा, 180 में घटा दो 50, 180 में घटा देंगे 50, तो y बराबर आ जाएगा 130 डिग्री, राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो तुम्हारे पे करना आना चाहिए।
तो मुझे इस चैप्टर में तुम्हें यही दो चीज बतानी थी उन क्वेश्चनों में, जो कंप्लीट होगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 का हीरोन्स के फॉर्मूले से, तो ये नोट कर लो। तो भाई हमारे पास है चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स का फॉर्मूला। तो भाई यहाँ से ऐसा यानी कि कुल मिला के मान लो कि जो तुम्हारा एग्जाम होगा ना उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना इस चैप्टर से। तो मैं इसमें एक फॉर्मूला बताऊंगा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का और परिमाप का, और ये क्वेश्चन भी करने सिखाएंगे। देखो तो पहले मैं तुम्हें दो फॉर्मूले बता दूं। यहाँ पे ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसकी तीन भुजा है ए बी और सी। जो उसका हमारे पास एस का मान निकलेगा वो तुम निकाल लोगे ए प्लस बी प्लस सी और बटे 2, और जो ए बी सी आने त्रिभुजी भुजा होगी। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो तुम्हारे शायद याद भी होगा, देख लो एक बार, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अगर जो मैं इसमें एस में 2 तक गुना कर दूं 2s, तो बराबर आएगा a प्लस बी प्लस सी, और जो हमारे पास 2s है इसे बोल देंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो त्रिभुज की तीन भुजा हमारे पास है a b c, इसे मान लेंगे माना भुजाएं, माना त्रिभुज की क्या भुजाएं। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो हमारे पास है a बराबर मान लो 13 सेंटीमीटर, और b बराबर 14 सेंटीमीटर, और c बराबर 15 सेंटीमीटर। ये तीन भुजा हो जाएगी। अब इनका निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया पहले s का मान निकालना होता है। s का मान निकलेगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, a का मान 13, b का मान 14 और c का मान 15। इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ने पाएगा 8 5 और 4 9 9 3 12 12 का 2 का हासिल 1 2 3 4, यानी कि 42 आएगा। 2 से भाग करेंगे 21, यानी कि s का मान हमारे पास कितना आ गया, 21 आ गया। अब हमारे पास निकलेगा आंसर इसका क्या, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला मैंने बता दिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब देखो मैं तुम्हें कितने आसान तरीके से बताऊंगा करना इसको, जो समझ में भी आएगा। तो s का मान कितना है 21, फिर 21 में से जो a का मान है घटा देंगे, उसके बाद 21 में से b का मान घटा देंगे 14, और फिर 21 में से c का मान घटा देंगे 15। अब बताओ जो 21 है इसको हम लिख सकते हैं 7 या 21, 21 को लिख सकते हैं 7 या 21। अब यहाँ घटा के कितना आएगा, घटा के आएगा हमारे पास इधर 8, यहाँ बचेगा 7, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 6। अब तुम देख के बताओगे 7 और 7 2 बार है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर ऐसे 7 7 2 बार है, रूट से बाहर 7 आ जाएगा। अब मैं जो है 3 को 3 लिखूंगा, 4 8 को लिखूंगा 4 दूनी 8, और 6 को लिखूंगा 2 तिया 6। अब ध्यान सुनेंगे, 7 तो बाहर आएगा रूट से हमारे पास। अब जो 3 है ये भी 3 है, रूट से बाहर आएगा 3। यहाँ भी 2 बार है, 2 रूट से बाहर आएगा, और 4 बचा, 4 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा। तो आसान तरीका है रूट से बाहर निकालने का संख्याओं को। उसके बाद गुना कर दो, 7 के 21 तूने 42 42 तूने 84, और ये आ गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे इसका आंसर त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 11। तो यहाँ पे भी हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मगर इस क्वेश्चन में अलग क्या है, अलग ये है कि भुजा दे रखी 2 और भुजा होती है 3, इसलिए बस थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बस ध्यान देंगे। तो माना भुजाएं हमारे पास क्या है, माना भुजाएं ये हमारे पास है a बराबर मान लो 18, और b बराबर मान लो यहाँ पे 10, और c अभी यहाँ पे हमें नहीं पता, c निकाल लेंगे पहले, उसके बाद निकलेगा आंसर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो c कैसे निकलेगा, देखो यहाँ एक बात लिखी हुई परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। 2s बराबर a प्लस, यानी कि 2s बराबर परिमाप दे रखा ये रहा। अब यहाँ पे जो है 2s का मान होता है, पहले यहाँ पे 2s का मान निकाल लेंगे। 2s का मान होता है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 42। उसके बाद a b c का मान रख देंगे। a का मान 18 है, b का मान 10 है, और c का मान नहीं पता, c का मान नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28,
और 42 में से 28 घटा देंगे, 42 में से 28 घटा देंगे, 28 घटाने पर कितना आएगा? 14 आ जाएगा। तो C का मान आ गया 14। अब एक बात और भी है, यदि मैं यहाँ पे S का मान निकालना चाहूँ तो मैं 2 से भाग करूंगा इसमें 42 में, तो कितना आएगा? 21। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने के लिए S का मान निकाल लिया हमने 21 और C का मान निकाल लिया, त्रिभुज का परिमाप ABC बराबर 42। अब मैं निकालता हूँ इसका आंसर इधर, क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला बताया गया तो वही लगा देंगे यहाँ भी, S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S का मान कितना आ गया हमारे पास? 21 और 21 में घटा देंगे A का मान कितना है? 18 और 21 में घटा देंगे B का मान कितना हमारे पास है? 10 और C का मान हमारे पास है 14। 21 में घटा देंगे 14। भाई 21 को लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 21 में घटाएंगे 8 बचेगा 3, 21 में घटाएंगे 10 बचेगा 11, 21 में घटाएंगे 14 बचेगा 7। अब 7 और 7, 7 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। भाई यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं बन पाएगा, 3 का स्क्वायर नहीं बन पाएगा, 11 का स्क्वायर नहीं बन पाएगा, गुणा कर लो इनकी, बस आंसर आ जाएगा। तो 11 3 33, 33 दूनी 66। तो ये इस क्वेश्चन को हो जाएगा एक राइट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे हमारे पास 2 क्वेश्चन हीरोन्स के फॉर्मूले से चैप्टर नंबर 10 से। अब हम चैप्टर नंबर 11 देखेंगे। तो भाई हमारे पास है चैप्टर नंबर 11। इसमें केवल मैं तुम्हें 4 क्वेश्चन कराऊंगा, इन 4 में से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। एक बात और भी है, अगर जो क्वेश्चन इसमें ऐसा होता है फॉर्मूले याद होंगे क्वेश्चन कर लोगे, तो मैं तुम्हें फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा साथ साथ ही, ठीक? क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन भी ना आया तो फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन करके आ जाओगे। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ गोले की। सबसे पहले बात कर लेता हूँ गोले की। तो गोले के मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ। गोला, ये है गोला। तो गोले का जो व्यास है, गोले का जो व्यास है, व्यास होता है 2r और जो उसकी त्रिज्या है, और जो हमारे पास त्रिज्या है, त्रिज्या होती है r। तो ध्यान देंगे गोले का व्यास 2r और त्रिज्या r, और जो हमारे पास इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 4 पाई r स्क्वायर होगा, और जो उसका आयतन है, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r की पावर 3। तो तुम्हें गोले में 3 ही फॉर्मूले याद करने हैं, गोले में 3 ही फॉर्मूले याद करने जो लिखा दिए मैंने ऊपर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास दिया है, व्यास होता है 2r और 2r का मान है 28। अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा 14 आएगा, और जो है r का मान त्रिज्या 14 आ गया। आंसर निकालना गोले का आयतन। तो गोले का आयतन, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला मैंने लिखवा भी दिया, 4/3 पाई r की पावर 3। तो पाई का मान भी ध्यान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7। उसके बाद r का मान कितना हमारे पास है? 14 यहाँ पर रखेंगे, 14 गुना 14 गुना 14। उसके बाद हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14। फिर उसके बाद 22 चौक 88, 88 दूनी 176। उसके बाद 14 गुना 14 196, और भाग करेंगे किससे? 3 से। यदि यहाँ पे जो है क्या नाम, इन सब की हम गुणा कर लेंगे, इन सब की गुणा कर लेंगे और फिर किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। इस प्रकार तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आगे देखो शंकु। तो मैं शंकु में पहले लिखवा देता हूँ फॉर्मूले। तो ये हमारे पास एक शंकु है, शंकु की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये होती है r, और जो इसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई ये होती है h, शंकु की ऊंचाई ये होती है h। एक होती है फिर यहाँ पे तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई होती है l। और तुम्हें फॉर्मूले भी याद करना, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये याद कर लेंगे, होता है पाई r l। फिर होता है इसका आयतन, आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l प्लस r।
तो मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, याद कर लेंगे। जो फॉर्मूले का क्वेश्चन आएगा वो तुम करके आओगे। फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे। हमें निकालना शंकु का कुल आयतन, नहीं सॉरी क्या निकालना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल प्लस आर, जो मैंने भी लिखवा भी दिया। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है एल, एल बराबर 21 और फिर है आधार का व्यास होता है 2r जो है 14। 2 से भाग करूंगा तो r का मान आएगा 7, तो r का मान आ गया 7, l का मान आ गया 21। अब निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास है 7, एल का मान 21 और आर का मान 7। 7 से 7 काट देंगे 22, 21 गुना 7 कितना आ जाएगा 28। 28 ही गुना इसमें करेंगे तो गुना करने पाएगा 28 दूनी 56, हासिल लगे 5, 28 दूनी 56, 56 और 7 56 और 5 61। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो शंकु वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं और गोले से फॉर्मूला याद कर लियो, पेपर में क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से आएंगे, क्योंकि फॉर्मूले बदलने के लिए क्वेश्चन बदल सकते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर चैप्टर कंप्लीट। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 11 के ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाले, ये और देख लो, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट मेरी तरफ से। उसके बाद देख फिर जो है एक चैप्टर 12 है, मैं तुम्हें उसमें इजी क्वेश्चन कराऊंगा, उससे समझा दूँ पूरा चैप्टर नंबर 12। तो 11 देख लो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन। त्रिज्या कितनी यहाँ पे है 10, यहाँ पे लिख भी देंगे दिया है, त्रिज्या को लिखते हैं r से। आंसर क्या निकालना, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तुम्हें याद होना चाहिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 3/2/3 अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 3 पाई स्क्वायर और आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 3 पाई का मान पाई रखेंगे, आर का मान 10 है, 10 का लगा देंगे स्क्वायर तो 3 पाई, आर का 10 का स्क्वायर 100 और 100 दिया 300, तो 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और देख लो, आंसर निकालना शंकु का आयतन और हमें दिया क्या है, दिया है त्रिज्या होती है आर का मान 6, ऊंचाई होती है एच का मान 7, ये दे रखा है। आंसर निकालना शंकु का आयतन, आंसर निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 होना चाहिए याद, और त्रिज्या 6 यहाँ लिख देंगे 6 का स्क्वायर, और आर का मान 7 यहाँ पे 7 से 7 काट दूंगा ऐसे, और 22 का 22, 6 का स्क्वायर 36 बटे बचा 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसके बाद 22 गुना 12, 12 दूनी 24 का 4 का 80 लगा 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26। तो ये हो जाएगा इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये चैप्टर 11 पूरा हो गया। अब मैं चैप्टर 12 का एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद कंप्लीट मैथ हो जाएगा। बच्चों हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, कम से कम 8 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 8 नंबर का आ सकता है या फिर 6 नंबर का आ सकता है, अब ये कह सकते कितने नंबर का पेपर में आ गया तुम्हारे। मगर यह है कि इन दोनों क्वेश्चन में से इनके जैसा एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, पेपर के लास्ट में, ठीक। अब देखो करना कैसे है। अगर जो हमारे पास कहा जाए इसका दंड आरेख खींचिए, तो वो हम कैसे खींचेंगे, देखो सबसे पहले 2 लाइन बनाएंगे ऐसे, 2 लाइन यहाँ पे लेंगे, नीचे जो ऊपर वाली कॉलम दी जाएगी वो नीचे आएगी। यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक पार्टी, यहाँ पे हमारे पास है राजनीतिक पार्टी, और ऊपर को लिखेंगे क्या, जीती गई सीटों की संख्या, जीती गई सीटें। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे लगभग 75 है, तो हम सबसे बड़ा नंबर लगभग 80 ले लेंगे ऐसे, देखो 0, फिर यहाँ पे लेंगे यानी कि 10-10 का गैप, लगभग 10-10 का गैप, 10
फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। तो सबसे बड़ा नंबर देख के लगभग वहीं तक का नंबर लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये ABCD पार्टी है, इनका नाम लिखेंगे A, B, C, D, E और F। अब देख के बताएंगे यहाँ पे जो A है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 75, तो यहाँ पे लेंगे 75 ऐसे। उसके बाद जो B है, B हमारे पास 55 है, 55 यहाँ पाएगा लगभग B के ऊपर और 55 यहाँ तक ले जाएंगे ऐसे। उसके बाद जो C है वो हमारे पास 37 है, यानी कि 40 से कम आएगा, तो 40 से कम लगभग यहाँ ले लेंगे नंबर ऐसे। उसके बाद D हमारे पास 29 है, 29 नंबर लगभग यहाँ पे ले लेंगे 30 के आसपास और नीचे ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट E हमारे पास है 10 यहीं पर आ जाएगा ऐसे, जरूरत 10 यहाँ पे। फिर F का मान 37 है, 37 लगभग यहाँ पर आ जाएगा 40 के आसपास यहाँ पे ऐसे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन्हें मिला देंगे आपस में ऐसे मिला देंगे सीधा करके। तो ये हमारे पास जो भी लाइन बनेगी ये हो जाएगी क्या नाम, दंड आरेख। अब इसकी और सुन लो, इसमें क्या करना, इसे बताना आयत चित्र। अब देखो आयत चित्र कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो ऊपर की लाइन है वो नीचे आती है, मैंने बताया तुम्हें। यहाँ पे लिखेंगे जीवन काल, जीवन काल लिख देंगे ऐसे, यहाँ लेंगे 0। अब देखो नंबर स्टार्ट है 300, 400, 500, 600 ऐसे करके है, तो यहाँ पे लिखेंगे 300, फिर लिखेंगे 400 ऐसे, 500, फिर 600, 700, 800, 900 और कहाँ तक के है, 1000 तक है, फिर 1000। फिर उसके बाद ये नंबर लिख लेंगे, ये नंबर हमारे पास है लगभग 86 तक है, तो 10 तक गैप देके लिख लेंगे यहाँ भी ऐसे ही, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। अब देखो करना कैसे है, सबसे पहले हमारे पास है 300 से 400 तक कितना नंबर है, 14। तो देखो 300 और 400 नंबर है 14, 14 आएगा 20 से नीचे लगभग यहाँ तक आएगा ऐसे, तो इसे बनाएंगे ऐसे। फिर है 400 से 500 कितना नंबर है, 56, 56 आएगा लगभग यहाँ तक, तो लगभग यहाँ तक बना देंगे 56 ऐसे। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, आयत चित्र। उसके बाद है 500 से 600 कितना है, 60, तो 60 है यहाँ पे, तो यहाँ बना देंगे 60 ऐसे यहाँ तक। फिर नेक्स्ट है 600 से 788, 86 लगभग यहाँ पर जाएगा, तो लगभग यहाँ तक जाएंगे ऐसे। उसके बाद फिर 700 से 800 74, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा लगभग ऐसे इतना। फिर है 900 तक 62 है, तो 60 से ऊपर 62 लगभग यहाँ तक। फिर है 1000 तक 48 यानी 50 से नीचे, तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि नंबर है देखने बिल्कुल ऐसे 50 तो 48 यहाँ पे लगभग ऐसे। तो इस प्रकार से 8 या हमारे पास 6 नंबर मिल जाएंगे इतना करने के बाद, और ये क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आ सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो 9th क्लास के मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। तो ये सेकंड पार्ट था, इससे पहले एक पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना है, वो भी तुम्हें मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो और एक बात और भी है, सभी क्वेश्चन तुम्हारे याद कर भी आ गए तो एक कमेंट कर दो आके क्या सारे क्वेश्चन वे जो बताए गए थे। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।